हेलो इंडियंस, मैं जुबैर, इंडिविजुअल बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ इंडिया। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, सुन के आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आ सकता है मेरे ऊपर। सो कंट्रोल कर लेना। अगर कर लिया तो जीत गया, ना किया आपका इच्छा। जीत के जब हम आते हैं ना, तब हमारा अंदर का पॉजिटिव एनर्जी जो होता है, वो पॉजिटिव एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। जब हम हार के आते हैं ना, तब उसी कॉन्फिडेंस लेवल को ना बहुत नीचे की तरफ फील होता है। क्यों होता है ये चीज़? जो काम आप अकेला कर सकते हो, सपोज आप एक क्रिकेटर हो, क्रिकेट में आपका ही नाम होगा विराट कोहली। फुटबॉल में जाएंगे तो रोनाल्डो, मेसी, वो अकेला ही है। तो उस क्षेत्र में उन लोगों का पॉजिटिव एनर्जी लेवल कभी डाउन होता है, कभी हाई होता है। वो करना उसको अकेला होता है। बट बिजनेस में इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपका पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करने के लिए स्ट्रेटजी काम आ जाता है। गेम में कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आएगा जो बिज़नेस में आता है, और बिज़नेस में जो स्ट्रेटजी काम आता है वो गेम में कभी नहीं आएगा। आज बात करेंगे बिज़नेस रिलेटेड, क्योंकि जब बिज़नेस कंसल्टेंट खुद को मानता हो तो बिज़नेस रिलेटेड बात ही करेंगे। मैं तो कोई प्लेयर हूँ नहीं जी मैं उसके अकॉर्डिंग में अपना अनुभव शेयर कर पाऊँ। बट हाँ, ये रिलेवेंट चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ताकि आप रिलेट कर पाए कि ये होता क्या है। पॉजिटिव एनर्जी और स्ट्रेटजी, ये दो चीज़ सेम कॉइन्स का दो पेज है, आप मान सकते हैं। वो कैसे? पॉजिटिव एनर्जी और स्ट्रेटजी, ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपका बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। कैसे? देखिए, एक नॉर्मल इंसान कब जाके अपना पॉजिटिव एनर्जी बनता है एक बिज़नेस करने के लिए? जब उनके पास कुछ पैसा होता है। और जिसके पास पैसा नहीं होता है वो भी तो बिज़नेस कर रहा है। तो कैसे होता है? आसान भाषा में बताया जाए तो जिसके अंदर बिज़नेस करने का आग जलता है, उसके अंदर उसके पास एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होता है, जिसके ज़रिए वो मार्केट में बिज़नेस लॉन्च कर देता है। बिज़नेस लॉन्च करना उसका उद्देश्य नहीं था। 90% से ज़्यादा बिज़नेस फेल इसलिए होता है कि बिज़नेस स्ट्रेटजी तक पहुंच ही नहीं पाता है। पॉजिटिव एनर्जी जहां ख़त्म, बिज़नेस वही ख़त्म। वो कैसे होता है? सपोज़ किसी भी इंसान के पास सारा पॉजिटिव ही पॉजिटिव भरा हुआ नहीं होता है। जैसे मुझे कभी अकेलापन फील होता है, आपको भी होता होगा, और जो बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनी का ओनर है उनका भी होता होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी का बात है, ह्यूमन नेचर है, ये होगा ही होगा। लेकिन सपोर्ट किसका लेता है? आप किसका सपोर्ट लेता हो? मैं किसका सपोर्ट लेता हूँ? और बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनी का ओनर किसका सपोर्ट लेता है? आप बोलेंगे जब मेरा बिजनेस डाउन होने लगेगा तो मैं किसी फाइनेंसर का सपोर्ट लेंगे। अलग अलग तरह का अलग अलग आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन मैं बता दूं, उस टाइम पे बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनी का जो ओनर होता है वो लोग स्ट्रेटजी का सपोर्ट लेता है, अपना माइंड का सपोर्ट लेता है। किसी का सपोर्ट उसको नहीं चाहिए होता है। जब एटीएम कार्ड में पैसा होगा तो पैसा निकालने के लिए आपको भटकना नहीं, एटीएम जाओ पैसा निकालो आ जाएगा। लेकिन वो एटीएम के अंदर पैसा, मतलब दिमाग के अंदर वो चीज़ आपके प्रॉपर तरीके से सेट होना चाहिए। करना कैसे है? सपोज मान के चलिए आप एक नया स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, आप 5 बंदे का काम आप अकेला कर रहे हैं, अकाउंटेंट का काम आप कर रहे हैं, सेल्समैन का काम आप कर रहे हैं, परचेसिंग जो मैनेजर है उनका काम आप कर रहे हैं, एक लेबर का काम भी आप ही कर रहे हैं। तो आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो तो एक लिमिटेड टाइम तक ही रहेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। कभी जाके तो ये कम हो जाएगा। जैसे शादी के बाद प्यार कम होता है, तो ऐसा पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो भी एक टाइम पे कम हो जाता है। कुछ लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बोलते हैं नहीं, वो ज़्यादा होता रहता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो ज़्यादा बेसिकली नहीं होता है स्टार्टिंग टाइम में। हाँ, जब आप स्ट्रेटजी में आप काम करने लगेंगे, आपका रिजल्ट उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आने लगेगा, तब वो और बढ़ेगा। लेकिन हमें ज़रूरी है बेसिक टाइम में, जब हमारा कंपनी करोड़ों में रन करेगा, आपका कंपनी करोड़ों में रन करेगा, तब ये सब चीज़ का काम नहीं आएगा। तब तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगा, क्योंकि आपके पास इतना पैसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसा आपके पास है। तब आपको सारा स्ट्रेटजी का ओनर आप रहेंगे। कंपनी का ओनर नहीं होता है कोई, स्ट्रेटजी का मालिक होता है। ऐसे मालिक बनना क्या है? आपके पास 20 करोड़ रुपया दे दिया जाए,
आपने कंपनी खोल लिया, इसका मालिक आप बन गए, इसको मेंटेन करने का अगर आपके पास सिस्टम नहीं, 1 साल के अंदर कुछ भी हो जाएगा। बहुत अरबों खरबों का कंपनी डूबते हुए देखा है। नोकिया कितना बड़ा था, वो भी डूब गया जब स्ट्रेटजी फॉलो सही नहीं था। तो छोटे लेवल पे स्ट्रेटजी को कैसे अपनाया जाए, क्या आप जानते हैं? जब 5 बंदे का काम आप अकेला कर रहे हैं, जब इस चीज़ को आप थोड़ा सा ग्रोथ करेंगे, वहाँ पे आप स्टाफ का यूज़ करें। और आपने जिस फॉर्मेट में काम किया, अगर आपने सुबह 9 बजे जाके दुकान खोला, स्टाफ को बताना कि 9 बजे आके दुकान खोलना है। आपने 3 घंटा अपना प्रोडक्ट को साफ़ सफाई या सजाने में लगाया था, स्टाफ का काम है कि सुबह 9 बजे दुकान खोल के, ये काम उनका है। आपने तो और काम किया था, अपने 5 बंदे का काम को आप 2-2 घंटे में डिवाइड कर लीजिए। 1-2 घंटे का काम को एक स्टाफ को पूरा दिन का काम बना दीजिए, और रहता है 8 घंटे का काम। वो 8 घंटे का काम आप अकेला करते रहिए। एक काम आपका सिस्टमेटिक हो गया कि आपको कपड़ा साफ़ नहीं करना है, सजाना नहीं है, इसके लिए वो बंदा है। और पूरा दिन का आपका 2 घंटे का काम उसका पूरा दिन का है। थोड़ा ग्रोथ करने के बाद और एक बंदा बुलाइए, आपका 2 घंटे का काम, वो बेसिक है। बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी भी बिजनेस के लिए। बेसिक इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू ग्रोथ योर बिजनेस। तो आपका जो वो 8 घंटे का काम है, एक एक बंदे को 2-2 घंटे का ही काम बांटना है, ना कि आपका पूरा दिन का पूरा काम आप उनको दे दिया। ज़्यादातर बिजनेस वही मतलब ख़त्म हो जाता है। तो मैंने बंदे रख लिया, अब बंदा ही काम करेगा, मुझे कुछ नहीं करना। आप अपना पेड़ में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो सर। ये चीज़ गलती ज़्यादातर छोटे लेवल का जो बिज़नेस होता है, 1 से लेकर 20 लाख तक का जो बिज़नेस ओनर है, उन लोगों का मेंटलिटी ऐसे ही होता है ज़्यादातर। जिसका नहीं होता है वो तो कर जाता है। कैसे करता है? इसी तरीके से करते हैं। आपका 8 घंटे का काम है, 10 घंटे का काम का 2 घंटे का काम एक बंदे को दिया, और 2 घंटे का काम को एक बंदे को दिया। इसका काम उसके साथ कोई डिस्कशन नहीं है, उसका काम इसके साथ कोई डिस्कशन नहीं है। वो अपना काम को बेटर करने के लिए सोचेगा। इस टाइम पे ये होगा कि आपका एम्प्लॉय आपका पीछे आपके लिए अच्छा करेगा। उसको ऑप्शन देना चाहिए सर। आपके पास जितना कैपेसिटी है ना, जितना पॉजिटिव एनर्जी है, वो उनके पास नहीं है। बट हाँ, उसका भी तो कुछ ना कुछ है। आपका 8 घंटे का काम जब उसको 2 घंटे का बांट दिया, उसको 2 घंटे का काम वो पूरा दिन में करना होता है, तो आपके लिए अच्छा ही करेगा। उस क्षेत्र में आपका एम्प्लॉय आपके लिए अच्छा काम करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो हटा दो। सिंपल भाषा में, इमोशन और क्या होता है, माया, ये सारा चीज़ को बिजनेस में कोई भी स्थान नहीं होता है। आपका इमोशन से आपका बिजनेस नहीं चलेगा। कस्टमर का इमोशन को आपने उससे रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर का इमोशन क्या है? मुझे अच्छा चीज़ चाहिए, आप अच्छा चीज़ ला के दे रहे हो, मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या बताना चाह रहे हो? उसमें आपका बिजनेस है। आपका इमोशन बिजनेस के साथ कोई मायना नहीं रखता है। कस्टमर का इमोशन को आपको समझना आपका बिजनेस का मायना रखता है। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी अगर आप बनाते हैं मार्केट में अपना बिजनेस के लिए, तो आपका पॉजिटिव एनर्जी भी ख़त्म नहीं होगा, आपका जो प्रेशर है वो भी मेंटेन होगा। तब आपका स्ट्रेटजी आपको सपोर्ट देगा। सपोज आपको हारना तब है जब आपका पूरा काम का जिम्मेदारी परफेक्ट तरीके से आपने सेटअप करके, उसके बाद आपको एक रेस्ट करने का टाइम आता है। लेकिन लोग भाग क्या करते हैं, जब 10 घंटे काम करने वाला बंदा अचानक से उसको रेस्ट करने का मौका मिला, और रेस्ट करता नहीं है बेसिकली। उस टाइम पे वो सोचता है कि नया स्ट्रेटजी आप क्या ला सकते हैं। ये बेसिक है, बेसिक को कंप्लीट करने के बाद नया के पास जाना है। बेसिक कंप्लीट जब तक नहीं हुआ, तो उसने तो ये कर लिया, उसने तो ये कर लिया, दूसरों को देख लिया, तो अपना बिजनेस आपने पोपट में कर दिया। हर किसी का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। करोड़ों लोग हैं, करोड़ों बिजनेस है, करोड़ों सिस्टम है, करोड़ों तरीका है, करोड़ों फॉर्मेट है। लेकिन आपका फॉर्मेट आप ही जानते हो, किसी और का फॉर्मेट नहीं है। किसी को देख के इधर उधर मारना, उस बिज़नेस में अच्छा प्रॉफिट है वो करेंगे, मेरे पास बंदा है दूसरा वाला बिज़नेस सेटअप कर देंगे, उसमें ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, नहीं है सर। सक्सेस एक ही चीज़ में हो, तब आप स्विच करो। और एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मैक्सिमम लोग कैसा होता है कि 6 महीना बिजनेस करते हैं, 6 महीना बैठे बैठे खाता है। ये बिजनेसमैन नहीं होता है। ये तो एक नौकरी करने वालों से भी, क्योंकि उनके पास टाइम शेड्यूल का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सिस्टम उनको पता ही नहीं है। बस हाँ, कुत्ता भी तो खा पी के ज़िंदगी जी रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? वही ज़िंदगी अगर आप भी जी रहे हो, बस 6 महीना कमाया 6 महीना खाया। थोड़ा सा चालाक है वो, एम्प्लॉय से थोड़ा सा एडवांस है। ये बिजनेसमैन नहीं है। क्या आपको ऐसा बनना है? अगर नहीं बनना है तो अपना काम शुरू करो, सारा फॉर्मेट बनाओ,
परचेसिंग कहाँ से करना है, बेचना कहाँ है, किस तरीके से बेचना है, ये सारा चीज़ आप प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मेट बना के रखो, तब आपका बिजनेस ग्रोथ होने का संभावना 95% सक्सेसफुल बिजनेस स्टोरियों में गिना जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है। कितना बार बताऊँ? सेट कर लो यहाँ पे, अगर सेट कर लिया काम पे लग जाओ, हो जाएगा। जब तक आपके अंदर जुनून पैदा नहीं होगा, जब तक आपसे कॉन्फिडेंस नहीं होंगे कि मुझे यही करना है, तब तक ग्रोथ नहीं है। लोगों को ब्लेम करना बहुत आसान है, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे साथ ये किया। नहीं, मैं आपको बता दूँ, एक बात बता दूँ, दुनिया का सबसे बड़ा घातक हथियार क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज इंसान कौन है पता है? आप, अपने आप में। एक दोस्त आपको धोखा दे सकता है, इंसान है, इंसानी खासियत में हो ही सकता है, उसका फ़ायदा के लिए आपको धोखा दे सकता है, लेकिन उससे घातक ये है कि आप अपना उम्मीद से धोखा खाया हुआ, वो धोखा का कोई इलाज नहीं है। आप अपने आप से जब हार जाओगे ना, अंदर से जब बाहर खेलने के लिए जाओगे, पहले से ही पता है कि हम हार के आएंगे, अगर इसमें हारा तो दूसरा खेल लेंगे, नो वे। सो अपने आप से धोखा ना हो, दुनिया धोखा देगा, ये दुनिया का फ़र्ज़ है, दुनिया का फंडा है, करने दो, जिसको जो करना है वो करने दो। आपने क्या कर लिया उसका हिसाब आपके पास एक एक शब्द होना चाहिए कि आपने क्या क्या किया है, फॉर्मेट लिखित में होना चाहिए। ये चीज़ मैंने किया था इस बिज़नेस के लिए, किसी को बताने के लिए नहीं है। अगर आपका फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपका काम नहीं बन पा रहा है, तब आपको पढ़ना है, उसी चीज़ को पढ़ना है, आप उसमें से गलती निकालना है। सर, अपने को गलत मानना सीख जाओ, बिजनेस ग्रोथ अपने आप कर जाएगा। लिखा हुआ चीज़ को पढ़ो, क्या क्या गलती था निकालो। मान के चलो ये किसी का कहानी आप पढ़ रहे हो, तो हमारा इंसान का एक आसान भाषा में बताओ, दूसरों का गलती हमें बहुत ईजिली पकड़ जाता है। जब आप अपना स्ट्रेटजी लिखोगे ना, तो पढ़ने के टाइम में ना आप सोचो कि आपका नहीं है, किसी और का है, ठीक, तो आपको बहुत आसानी से इसके अंदर जो भी गलती है वो आपको नज़र आ जाएगा, और उसी चीज़ को दोबारा फॉलो करके, जो गलत है उसको हटा के, जो सही है उसको इम्प्रूव करके आप फिर से बाउंस बैक करो, जीत पक्की है। सो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारा डिस्कशन है, सारा धीरे धीरे आप लोगों को बताते रहेंगे। एक वीडियो 2 4 5 घंटा बनाएंगे तो कोई भी नहीं सुन पाएगा, बोर हो जाएगा, तो धीरे धीरे बताते रहेंगे। उम्मीद रखिए काम होगा, और इतना भी नहीं है कि आपका बिजनेस करोड़ों में बना के छोड़ेंगे, नहीं सर, आपको ही करना है। मैं बस आपका एज ए सपोर्टर, 2 4 शब्द आप डिमोटिवेट हो जाते हो ना, तब देख लेना इस बंदे ने जब बोल रहा है, हो सके अच्छा भी लग रहा है। सो थैंक यू सो मच।